आज हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं जिसमें विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसे दूध चीनी के रूप में जाना जाता है। तो लैक्टोज को दूध चीनी के नाम से भी जाना जाता है, शुगर ऑफ मिल्क कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ा फूल किसका है? तो रेफ्लेशिया का फूल विश्व का सबसे बड़ा फूल है। विश्व में सबसे छोटा फूल किसका है? तो गोल्फिया का सबसे छोटा फूल है। तालाब का रेशम किसे कहते हैं? स्पाइरा गायरो को तालाब का रेशम कहते हैं। क्लोरोफिल का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोप्रोफेसिन। ये बहुत सी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि क्लोरोफिल का रासायनिक नाम क्या है, तो उसे याद रखें, मैग्नीशियम हाइड्रोप्रोफेसिन। इसके साथ साथ में आप हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार से विज्ञान के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमारे परीक्षा की दृष्टि से, हमारी एग्जाम की दृष्टि से हमें इनका सहारा मिलता है। इसी कड़ी में आगे क्वेश्चन है हमारा, ये आपको दिखाए जा रहे हैं। स्मॉलेस्ट फ्लावर ऑफ वॉल्फिया, जो इसको हमने पढ़ा था कि सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो वॉल्फिया का इस प्रकार का होता है। और लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ रेफ्लेशिया, ये रेफ्लेशिया का लगभग 3 फीट के लगभग का फ्लावर होता है। कौन सा विटामिन पौधों में कभी नहीं पाया गया? विटामिन B12, ये पौधों में कभी नहीं पाया जाता। इसे हम बाहरी सोर्सों के द्वारा ही अंदर बॉडी में ग्रहण करते हैं। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा कोशिकांग है? कोशिकांग, जो सेल के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उन्हें कोशिकांग कहते हैं। राइबोसोम एक ऐसी जगह होती है जहां प्रोटीन का निर्माण होता है, और ये प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? यानी ध्वनि है, जो आवाज है, उसको किस मात्रक में नापते हैं? तो उसे डेसिबल के मात्रक के मानते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि ये लाइसोसोम कभी कभी जब उसके पाचन की क्रिया में कोई अवरोध आ जाता है तो उसका पूरे का ही पाचन कर जाता है, इसलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, जिसके तहत गेहूं की पैदावार का बहुत भारी उत्पादन हुआ और हमारा देश इससे आत्मनिर्भर जनक कहा जाता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग इसमें मौजूद फाइटोकेमिकल लाइकोपीन के कारण होता है। सबसे पहले कोशिका सेल किसने देखी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कोशिका को देखा था। सबसे पहले किसने बताया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है? एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। इन्होंने सबसे पहले बताया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इससे पहले प्रोटीन को एक आनुवंशिक पदार्थ माना जाता था। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्मी यानी आवृतबीजी पादप कौन सा है? तो यूकेरिप्टस है, ये सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप है। और सबसे छोटा आवृतबीजी पादप है, वो है लेमना। सबसे बड़ा बीज कौन सा होता है? जो बीज की आकृति के हिसाब से सबसे बड़ा होता है वो लोडोसिया का होता है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रेफ्लिशिया और नोडाई का, जो अपन ने अभी देखा था। सबसे बड़ी पत्ती किस पादप की है? विक्टोरिया अमेजोनिका। इसकी जो पत्ती होती है इतनी बड़ी होती है कि उस पर अगर 1-2 माह के शिशु को लेटा दिया जाए तो भी वो पत्ती डूबती नहीं है। सबसे बड़ा अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म पादप सेक्वाई जाइगेंटिया है। और सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप है जामिया पिग्मिया। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है? डाउशोनिया। ये सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा जो जलचर और थलचर के बीच के स्थान पर पाया जाने वाला पादप होता है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जियोप्सिस। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला। पौधों में सबसे अधिक गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? यानी हर जो सजीव होता है उनके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। तो सबसे अधिक गुणसूत्र ऑफियोग्लोसम होता है, जिसमें 2n यानी 1266 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं।
पौधों में सबसे कम गुणसूत्र हैप्लोपेपस ग्रेसिलस के अंदर मात्र 4 गुणसूत्र पाए। सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ये सबसे छोटी पादप कोशिका है। सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र ट्रिलियम का होता है, उसका जो गुणसूत्र होता है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा पुमंग जो एंथर है वो साइकस पादप का होता है और सबसे छोटा पादप बीज आर्किड्स का होता है। ये कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि सबसे छोटा पादप बीज किसका होता है, तो आर्किड्स का होता है। कठोरतम काष्ठ यानी हार्डेस्ट वुड सबसे कठोर किस पादप की होती है? तो हार्डविचिया विनेटा की जो काष्ठ होती है, लकड़ी होती है, वो सबसे कठोर। सबसे हल्की काष्ठ ओक्रोमा लागो पल्स वल्सा की होती है। प्ररोह रहित पादप यानी सूटलेस प्लांट जिसमें सूट नहीं पाया जाता, राइजोफोरा या सेमिकार्पस ऐसा प्लांट है जिसमें सूट नहीं पाया जाता। सबसे लंबी जड़ किस पादप की? तो एडसोनिया डिजिटेटा एक ऐसा पादप है जिसकी जड़ होती है वो सबसे लंबी होती है। सर्वाधिक आयु वाला पौधा पुयू रेमांडी, इसकी आयु बहुत पाई जाती है। सबसे बड़ा वर्तमान जंतु कौन सा है? यानी अपने स्तनधारियों में जो सबसे बड़ा जंतु है वो है ब्लू व्हेल। इसका हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया। सबसे छोटा वर्तमान जंतु कौन सा है? सबसे छोटा जंतु अमीबा, जिसे अम्बर भी माना जाता है, प्रोटोजोआ, इसे प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। प्रोटो यानी प्राथमिक, जो यानी जंतु, ये प्राथमिक जंतु है जिनसे सभी जीव जंतुओं का विकास हुआ है। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु यानी जो पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है वो है अफ्रीकन हाथी। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी भी है। सबसे छोटा स्तनधारी जंतु चुकंदर है और सबसे छोटी मछली गोबी मछली, इसे सबसे छोटी मछली माना जाता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर, कलेजा, ये सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। सबसे ऊंचा स्तनी जो मैमल्स है वो जिराफ है। और जीवाश्म नगर किसे कहा जाता है? पोम्पाई इटली है, इसको जीवाश्म नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ जीवाश्मों की मात्रा बहुत अधिक पाई गई। सबसे आदि स्तनी कौन सा है? एकेडिना, ये सबसे आदि स्तनी प्रिमिटिव मैमल्स माना जाता है इन्हें। सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी कौन सा है? ये पक्षी उड़ नहीं सकता, वो है कीवी। भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मानव में भोजन के पाचन की शुरुआत मुंह से हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन इस मुंह के अंदर ही हो जाता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा 279 किलोग्राम से अधिक बल को ये सहन कर सकता है। एक व्यक्ति की जीभ पर कितनी श्वास कलिकाएं होती है? तो हमारे जो जीभ होती है उस पर लगभग 3000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जीभ का आगे का भाग कौन से स्वाद का अनुभव करता है? तो आगे का मीठे और पीछे साइड में नमकीन स्वाद का। जीभ के पिछला भाग कड़वे स्वाद का अनुभव करता है और जीभ के किनारे का जो भाग होता है वो खट्टे स्वाद का अनुभव करता है। जीभ का मध्य भाग होता है वो किसी भी स्वाद का अनुभव नहीं करता क्योंकि इस स्थान पर स्वाद कलिकाएं नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जीभ का मध्य का भाग होता है उस पर किसी प्रकार की स्वाद कलिकाएं नहीं होती, इस कारण से वहां पर कोई स्वाद नहीं आता है। ये स्मॉलेस्ट मैमल्स चुचुंदर, ये जो पक्षी हमने देखा है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।